तो एवेंजर्स एंड गेम लिटरली काफ़ी ज़्यादा पेनफुल मूवी थी, जहाँ पे ऑडियंस टोनी स्टार्क के जाने का दुख तो जता ही रही थी, लेकिन अपने कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स को अचानक से ओल्ड होता हुआ देख ऑडियंस शॉक भी थी और खुश भी थी। शॉक इसलिए कि शायद फ्यूचर में हम लोग को कभी कैप्टन अमेरिका दोबारा ना दिखाई दे, खुश इसलिए कि स्टीव रॉजर्स अपनी फाइनली ड्रीम लाइफ जी चुके थे, यानी कि पैगी कार्टर के साथ बिताया हुआ पल। लेकिन इन सब के अलावा अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो वापस फिर से आ रहे हैं। आफ्टर ऑल अभी हम लोग ने रिसेंटली डेडपूल और वुल्वरीन में उनको ह्यूमन टॉर्च के रोल में देखा था और कोई मान ही नहीं सकता कि वो दोनों सेम बंदे थे। फिलहाल अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फाइनली वो वापस आएंगे एवेंजर्स डूम्सडे में, लेकिन क्या बन के आएंगे ये अब तक अनक्लियर है। यानी कि यहाँ पे हम लोग को पता है डूम्सडे में आरडीजे डॉक्टर डूम बन रहे हैं और ऐसे ही मार्वल डिफरेंट टाइप की रिकास्टिंग करने वाला है, यानी कि कुछ सुपर हीरोज़ को विलन बनाने वाला है। तो वही फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम लोग को स्टीव रॉजर्स दिखाई तो देंगे, लेकिन वो कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि शायद कैप्टन हाइड्रा होंगे। और यही से ट्विस्ट आता तब है जब यहाँ पे वो और डूम एक साथ काम करेंगे। आफ्टर ऑल हम लोग ने टोनी और स्टीव को काम करते हुए देखा है एवेंजर्स में, लेकिन डूम्सडे में वो लोग विलन होकर एक साथ काम करेंगे, उनको देखने का मज़ा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होगा। हालांकि फ़िलहाल अभी भी अनक्लियर है कि क्या कैप्टन हाइड्रा वाकई में पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं, लेकिन मार्वल चाहे तो ऐसा कर सकता है। लेकिन वहीं बीच में ये भी खबर आ रही है कि वो मल्टी रोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, यानी कि हम लोग को सीक्रेट वॉर्स में डिफरेंट यूनिवर्स दिखाए जाएंगे और डूम्सडे में भी। फिलहाल अगर वो डूम्सडे में कैप्टन हाइड्रा बन रहे हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि आगे जाके सीक्रेट वॉर में हम लोग को जॉनी स्टॉर्म का एक अलग वेरिएंट उनके चेहरे का दिखाई देगा। यानी कि अगर वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मार्वल के साथ साइन कर रहे हैं तो हम लोग को एक ही समय पे कैप्टन स्टीव रॉजर्स की कैप्टन अमेरिका, कैप्टन हाइड्रा और यहाँ तक कि जॉनी स्टॉर्म भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखने में सही में कूल होगा। और इन सब के अलावा यहाँ पे और भी ऐसे रोल है जिसमें मार्वल उनको कास्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डूम्सडे की, तो ये जो मूवी है वो आने वाली है स्पाइडरमैन मूवी के पहले, और इसीलिए अब ऑडियंस की हाइप इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि डूम्सडे में दिखाई देंगे, फिर सीधे हम लोग को स्पाइडरमैन 4 में भी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पे इसकी हाइप को बढ़ाने के लिए मार्वल ने एक और चीज़ अनाउंस कर दी है कि एवेंजर्स डूम्सडे में ही हम लोग को स्कारलेट विच भी देखने को मिलेगी, और बाद में स्कारलेट विच की एंट्री स्पाइडरमैन 4 में भी होने वाली है। अब मार्वल इसे कैसे एक्सप्लेन करेगा ये तो वही जाने, लेकिन डेफिनेटली अगर मार्वल और सोनी मिलके एक अच्छी प्लॉट लाइन पे वर्क करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती। लेकिन जाते हुए एक और अपडेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो क्रेवन द हंटर आने वाली थी वो टल गई है, अब वो सीधे आएगी जनवरी में। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी इंडिया में पुष्पा 2 ट्रेंडिंग कर रही है, जिसकी वजह से मेकर्स को ये लग रहा है कहीं क्रेवन आए और जाए और लोगों को पता भी ना चले, इसलिए उन्हें हॉल्ट कर दिया।